This conference will now be recorded. मेमोरी क्या होती है? इट इज इंडिविजुअल कैपेसिटी टू रिमेंबर, याद रखने की क्षमता को मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो बिट की फॉर्मेट में होती है। 8 बिट मिलकर एक बाइट बनता है। 1024 बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनेगा। ठीक है। 1024 किलो बाइट मिलकर 1 मेगाबाइट बनेगा। 1024 मेगाबाइट मिलकर 1 गीगाबाइट बनेगा। 1024 गीगाबाइट बाइट मिलकर 1 टेराबाइट बनेगा। कंप्यूटर की मेमोरी 3 टाइप की है, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। यस सर, हो गया। फर्स्ट है कैश मेमोरी। ये जो मेमोरी होती है नियर टू प्रोसेसर होती है, हाई स्पीड नियर टू प्रोसेसर। प्रोसेसर अपना जो भी डाटा प्रोसेस करता है वो कैश मेमोरी के ऊपर डाल देता है, वो धीरे धीरे करके मेन मेमोरी में जाता रहता है और प्रोसेसर फ्री हो जाता है अपना काम करने के लिए। वो इसलिए यूज की जाती है क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड ज्यादा है और मेन मेमोरी की स्पीड कम है। दोनों में मिसमैच को बचाने के लिए कैश मेमोरी यूज करते हैं ताकि प्रोसेसर स्पीड से डाटा काम का कंप्लीट करके रिजल्ट कैश को प्रोवाइड कर देता है। कैश धीरे धीरे आगे ट्रांसफर करता रहता है। ओके सर। यस सर, हो गया। कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी, इट कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम, स्पीड ज्यादा है इसकी। इट स्टोर प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इट स्टोर डाटा फॉर टेम्परेरी यूज। डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्टली है और कैपेसिटी लिमिटेड है। सर जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है उसी में से ही यूज होती है ये कैश मेमोरी? कैश मेमोरी अलग, कैश मेमोरी में अलग स्लॉट होता है कैश मेमोरी का मदरबोर्ड के ऊपर। अच्छा ठीक। सेकेंडरी मेमोरी का कोई रोल नहीं है ना मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी के लिए तो रैम होती है, सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव को काउंट करती है। वर्चुअल मेमोरी बना सकते हैं, वर्चुअल का कंसेप्ट आए तो वर्चुअल मेमोरी बना सकते हैं आप, वर्क एज ए स्वैप। स्वैप जहां आपका रैम का काम करती है।
Yes sir, हो गया। इसके नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आपके कंप्यूटर को वर्किंग करने में, चलाने में हेल्पफुल है। डाटा लॉस्ट हो जाएगा जब इसकी पावर ऑफ हो जाएगी, ये रैम का है। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, जैसे हमने कल सिस्टम इंफॉर्मेशन पढ़ा था, ये वो है। यस सर। रजिस्टर से स्लो होती है, रजिस्टर सीपीयू के रजिस्टर को काउंट करते हैं। मतलब रजिस्टर रजिस्टर होते हैं काफी प्रोसेस के लिए बताई थी ना। हाँ, प्रोसेसेस के लिए रजिस्टर होता है। रजिस्टर होते हैं लगभग 8 टाइप के, आएगा आपका आगे। अच्छा 8 टाइप के रजिस्टर होते हैं। डाटा रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, इनपुट आउटपुट, टेम्परेरी, एक्यूमुलेटर, और एक और होता है आपका प्रोग्राम काउंटर। 8 टाइप के, वो अलग चीज है। ठीक। यस सर, हो गया। ये भी आपकी सेमीकंडक्टर मेमोरी है, इसको हम वोलाटाइल भी बोलते हैं। डाटा लॉस, पावर is switch off. It is a working memory of computer, faster than secondary memory but slower than cache memory. क्या कंप्यूटर बिना प्राइमरी मेमोरी के नहीं काम कर पाएगा। यस सर, हो गया। सेमीकंडक्टर मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये आपकी एक्सटर्नल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है, परमानेंट नेचर की है। इसमें रखा हुआ डाटा आपका परमानेंट रहेगा। सीडी रोम, डीवीडी, डिस्क, पेन ड्राइव इसके एग्जांपल। ठीक है। सर ये क्या है? एक्सेस वाया इनपुट आउटपुट रूटीन्स।
CPU सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं करता डायरेक्टली, वो एक्सेस करेगा प्राइमरी मेमोरी के थ्रू। ठीक है, ये आपका जो आप इनपुट डालते हो वो आपका जनरली इसके ऊपर जाता है। आउटपुट जो होगा वो भी इसी के थ्रू जाएगा। जो आपका शो हो रहा है ये आपका सेकेंडरी मेमोरी से ही शो हो रहा है मॉनिटर के ऊपर। जनरली ये डायरेक्ट डील करते हैं इनपुट और आउटपुट से। ठीक है, हो गया। ये आपकी मैग्नेटिक और ऑप्टिकल है। मैग्नेटिक होती है आपकी मैग्नेटिक डिस्क, जो आपकी सीडी थी। ये आपकी मैग्नेटिक टेप, ये आपकी मैग्नेटिक थी। ऑप्टिकल जो आजकल हार्ड डिस्क आ रही हैं वो ऑप्टिकल है। बैकअप मेमोरी के लिए भी यूज करते हैं, नॉन वोलेटाइल है। डाटा परमानेंटली स्टोरेज है, अगर ये नहीं होगी तो भी कंप्यूटर आपका चल जाएगा। स्लोअर होती हैं प्राइमरी मेमोरीज। ठीक है, हो गया सर। ये बेसिक विंडो एलिमेंट है। आइकॉन, टाइटल, सिस्टम मेन्यू, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज, क्लोज, प्रीवियस लोकेशन, फोल्डर बनाने के लिए, फाइल बनाने के लिए, नेविगेशन, ऊपर नीचे जाने के लिए। इसका तो सर स्क्रीनशॉट ही लिया है मैंने। डेस्कटॉप के ऊपर आपका सारे आइकॉन होते हैं। ये आपके आइकॉन है। यस सर। ये आपका टास्क बार। टास्क बार से आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिफाइन होगा ये टास्क बार नीचे वाला। डिफरेंट प्रोग्राम स्विच कर पाऊँ। ऑटोमेटिकली अगर आप हाइड कर देंगे तो जब आपका माउस का कर्सर जाएगा तो ही एक्टिव करेगा। अगर आपका माउस का कर्सर होगा तो ओपन करेगा, नहीं तो ऑफ कर देगा। यस सर, ठीक है।
नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए यूज करते हैं। चलाना कैसे होता है? यहाँ पर सिंपल वर्ड लिख दो, आपका वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक। मैंने लिखा इक्वल टू RAND इक्वल टू RAND। जितने आपको पैराग्राफ चाहिए रैंडमली, जैसे आपको 10 चाहिए तो 10 लिख दो इसके अंदर, 100 चाहिए तो 100 पैराग्राफ जनरेट कर देगा। ठीक है सर। ऑटोमेटिकली इतने ही पेज बन जाएंगे आपके 100 पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। पेज आपके नीचे शो करेगा यहाँ पेजेस में, टोटल 9 पेज है। यस ये सर। वर्ड की एनवायरनमेंट। ये फाइल टैब, होम, आपके ये सारे मेन्यू बने हुआ है। इसके नीचे टूल बार दिया हुआ है, हर एक मेन्यू का टूल बार अलग होगा। ये आपका बॉडी एरिया जिसके ऊपर आप टाइप करेंगे। टाइटल बार जहां आपका नाम होगा डॉक्यूमेंट का। जूम करने के लिए, डाटा को बढ़ाने के लिए या छोटा करने के लिए, यहाँ राइट साइड बॉटम पे दिया हुआ है। जितना आप साइज बढ़ाते जाएंगे बढ़ता जाएगा। ये होता है लगभग 10% से 500% के बीच में। ठीक है सर। इसका प्रिंटिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे आप कितना भी बड़ा कर लें या छोटा कर लें, प्रिंटिंग उतनी ही रहेगी। ये कुछ बटन दिए हुए हैं, ये एक लाइन अप करने के लिए, जैसे आप इस पोजीशन के ऊपर हैं, कर्सर मेन काउंट करेंगे, ये करेंगे तो आपका एक एक लाइन ऊपर जाएगा, ऐसे ही एक एक लाइन नीचे जाएगा। अगर आप कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं राइट एरो की, तो एक एक वर्ड आपका राइट में जाएगा। ऐसे ही लेफ्ट करेंगे तो एक एक वर्ड जाएगा। कंट्रोल होम करेंगे तो टॉप पे जाएगा, कंट्रोल एंड करेंगे तो लास्ट पे जाएगा। कुछ वर्किंग डिफाइंड है इसमें। कंट्रोल अप से 1 पैराग्राफ अप, कंट्रोल डाउन से 1 पैराग्राफ डाउन, कंट्रोल होम से क्या होगा, कंट्रोल एंड से क्या होगा, सिंपल होम प्रेस करने से क्या होगा, सिंपल एंड प्रेस करने से क्या होगा, ये उसके बाद। यस सर। ठीक है। हो गया सर।
कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल एक्स कट के लिए। ये तभी काम करेंगे जब आपका डाटा सेलेक्ट होगा। कंट्रोल वी ठीक है। पेस्ट के लिए, कंट्रोल Z अनडू के लिए। पढ़े हुए हैं चीजें? यस सर, ये 4 तो पता है। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू, डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, वर्ड को अंडरलाइन करना हो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, छोटे कैरेक्टर में करना हो डाटा को कंट्रोल शिफ्ट प्लस के। ये आपका कैपिटल कैरेक्टर में कर दिया। ये डबल अंडरलाइन होगी, कंट्रोल डी से सिंगल अंडरलाइन होगी। होगा आपका सारा सिलेक्शन सही। ठीक है। फॉन्ट के साइज को बढ़ाना हो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन सिंबल, श्रिंक करना हो, छोटा करना हो तो लेस देन, सभी कैपिटल कैरेक्टर में करने हो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए, फॉन्ट देखना हो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, यस सर, हो गया। सेंटर करने के लिए टेक्स्ट को कंट्रोल ई, लेफ्ट अलाइन के लिए कंट्रोल एल, राइट करने के लिए कंट्रोल आर, वन लाइन स्पेस के लिए कंट्रोल प्लस वन, हाफ लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल प्लस 5। कोई भी डाटा अगर आपको यहां से आपका सेंटर में जाएगा, यहां से आपका राइट में, अभी आपने देखा और राइट साइड से आगे पीछे है डाटा, अगर एक जैसा करना हो सिलेक्ट करो और आप ये प्रेस कर देंगे कंट्रोल जे, आपका लेफ्ट और राइट से एक जैसा। ये आपका कंट्रोल आर, जिस भी टूल पे आप कर्सर ले जाएंगे वो अपना पूरा डेफिनेशन स्पेसिफाई कर देगा। कंट्रोल ई, ठीक है सर। कंट्रोल एल, कंट्रोल 1 से क्या था, ये स्पेस लाइन के बीच का, कंट्रोल 5 से ये स्पेस बढ़ जाएगा।
Ctrl+2 से 2 लाइन का स्पेस, ये इंडेंटेशन के लिए नेक्स्ट आएगा। ये इंडेंटेशन क्या होती है? लेफ्ट से जैसे कितना आपको मेंटेन हो। ये सेलेक्ट किया, इंडेंटेशन आपकी रूलर के ऊपर होगी। पहले रूलर को एक्टिव करो, व्यू में जाके रूलर एक्टिव किया, ये आपका हो गया। अब इसमें आप चाहते हैं कि ये पैराग्राफ मिड में रहे, बाकी एज इट इज रहे, तो आप ये इंडेंटेशन है आपकी, ये पहले पैराग्राफ के लिए, ये पूरे के लिए ये इस तरीके से। तो एक बार फिर से गलत करना। सिर्फ यही वाला पार्ट। हाँ, ये पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, यस। ठीक है। ये इंडेंटेशन राइट इंडेंटेशन है, इसको इधर किया, बाकी एज इट इज पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऊपर वाला करोगे तो सिर्फ पहला पैराग्राफ करेगा, ठीक है। और अगर नीचे वाले को भी कर दोगे तो पूरे को ही सेट कर देगा, वही पैराग्राफ आपका इस तरीके से मिड में आ जाएगा। ठीक है सर। ये आपकी इंडेंटेशन, ये सिलेक्ट। हेल्प के लिए F1, एस्केप कैंसिल करने के लिए, बैक करने के लिए Shift+F5, नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए Ctrl+N, कोई बना हुआ है तो Ctrl+O, प्रिंट के लिए Ctrl+P, प्रिंटिंग हमेशा Ctrl+P से रहे। फाइंड के लिए Ctrl+F, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए Ctrl+H, पेज ब्रेक करने के लिए Ctrl+Enter। पेज ब्रेक क्या होता है? जैसे मान के चलो आप इसके बाद पेज का ब्रेक देना चाहते हैं तो कंट्रोल और एंटर प्रेस कर देंगे, तो बाकी ऊपर पेज पे रह जाएगा, नीचे पेज पे आ जाएगा। ठीक है। यस सर, हो गया। ये आपका ब्लैंक ओपन, यहाँ से आपका फाइंड आउट होगा। ये आपका कट कॉपी पेस्ट तभी एक्टिव होगा जब आपने सिलेक्ट किया हुआ है। ये कट करने से कट हो जाएगा, जहां पर भी आप पेस्ट करना हो वहां पर आप पेस्ट कर सकते हैं। सर ये जो कट वाला होता है और कॉपी वाला होता है, ये भी रैम पे ही जाता है ना? हाँ, अगर आप सेव नहीं किया हो तो रैम पे ही काम करो, जब तक सेव नहीं करोगे वो रैम पे ही रहेगा।
ओके। ये सिलेक्ट किया, इसका अगर आप कलर करना है तो यहाँ से आप कलर कर सकते हैं, साइज बढ़ाना हो तो यहाँ से बढ़ जाएगा। अगर यही का यही साइज और कलर आपको किसी और डाटा का करना हो तो आप यूज कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर। ये आपका कलर है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और किसी और जिसका भी करना है उसको सिलेक्ट कर लिया, सिंपल, तो वो भी एज इट इज हो जाएगा। ठीक है। और अगर फॉर्मेट पेंटर हटाना है तो ये इरेज वाला है, ये हट जाएगा, जिसका भी हटाना है यहाँ से हट जाएगा। सिलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड होगा, ये आपका इटैलिक है, ये आपका अंडरलाइन है, और ये आपका बीच से कट जाएगा। जैसे आपको साइंटिफिक टर्म कोई लिखनी हो, टू अगर नीचे डालना हो सिलेक्ट करो, ये आपका टू नीचे हो गया, ये इसको बोलेंगे सबस्क्रिप्ट। और ऐसे ही अगर ऊपर मेरे लेना हो, उसमें नहीं आता ये, किसमें? मेरा 2007 है। शॉर्टकट देख लेना, शॉर्टकट मिल जाएगा। नहीं तो आपका ये फॉन्ट है ना, फॉन्ट का जो ये वाला एरिया है, इस पे क्लिक करोगे इसमें आ जाएगा। ठीक है। या सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट देख लेना, उससे हो शॉर्ट जाएगा। की देख लूंगा बस। हाँ, शॉर्ट की देख। इससे आपका अलग टाइप का डिजाइन हो जाएगा। ये आपका बैकग्राउंड पीछे का कलर करने के लिए। सर्च करने के लिए आपका है कंट्रोल F। कोई भी वर्ड आपको ढूंढना हो वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा येलो कलर में, और एंटर मार के नेक्स्ट बटन। हाँ, नेक्स्ट भी यही आपका नेविगेशन बार के ऊपर भी नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक। और कंट्रोल X से आपका कट। कंट्रोल H रिप्लेस करने के लिए, अगर न्यू को रिप्लेस करना हो, ओल्ड से रिप्लेस करेंगे तो सारा ही चेंज कर। नंबरिंग जनरेट करने के लिए, जैसे आपको करना हो लिस्ट बनाने के लिए, राइट क्लिक करके सेलेक्ट करो और यहाँ से ये आपका हो गया बुलेट। डिफरेंट टाइप के बुलेट हैं, कोई भी बुलेट चूज कर सकते हो, ठीक है। इसी के बगल में आपका नंबर, ठीक है। जहां पर भी एंटर करोगे वहीं नया नंबर जनरेट कर दे। ठीक है। इसी के आगे बनाना हो तो पहले उस नंबर को डिलीट करो,
और यहाँ से सिलेक्ट कर लो अगर आपको उसके सब पार्ट करने हैं। ठीक है। जैसे सेकंड के सब पार्ट करने हैं, एंटर करोगे थर्ड आ जाएगा। बैक स्पेस से इस 3 को हटा दो तो कर्सर उस पोजीशन पे आ जाएगा। फिर ये सब पार्ट वाला चूज कर लो। ठीक है। हो गए सर। पेज बॉर्डर आएगा, वो आपके पूरे पेज का बॉर्डर होगा। यहाँ से कलर आर्ट भी चूज कर सकते हैं। हर पेज का ये बॉर्डर। ठीक है। ठीक है, यस सर। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, फिर अब नेक्स्ट क्लास में करें। ओके सर। ठीक। यस।